कैसे आप लोग? होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय जो कि रिगार्डिंग शैक्षणिक भवनों को इन्वायरमेंट क्लियरेंस में जो छूट दी गई थी उसको अस्थायी रूप से स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे को आज हटाया गया है और उसको अस्थायी रूप से निकालकर पूर्ण रूप से कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी वो अभी पूर्ण रूप से रोक है और उसमें कुछ छूट दी गई हैं जिसके बारे में हम आज आगे बात करें। सुप्रीम कोर्ट की जो 29 जनवरी 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और अन्य 1,50,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक शेड को EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मंजूरी से छूट दी गई थी। इसी का जो नोटिफिकेशन है 2006 उसमें ये बताया गया था कि इन सभी को अपने कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले पर्यावरण की मंजूरी लेना जरूरी है। पर्यावरण क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी है। लेकिन इस रूल के अनुसार ये अभी सुप्रीम गवर्नमेंट ने इसे रद्द कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने कहा आज शिक्षा एक उद्योग की तरह फल फूल रही है और ऐसे बड़े निर्माणों से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन पर पर्यावरणीय जांच आवश्यक है। पहले दी गई अस्थायी रोक को अब स्थायी निर्णय में बदला जाता है। फरवरी-मार्च 2025 में NGO वन शक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब कोर्ट ने इस अधिसूचना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। किन प्रोजेक्ट को क्या मंजूरी चाहिए? निर्माण क्षेत्र मंजूरी की आवश्यकता क्या है? 20,000 से 1,50,000 वर्ग मीटर SEIAA राज्य स्तर से मंजूरी उसको अनिवार्य होगी। 1,50,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा के लिए आपको केंद्र से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। 20,000 वर्ग मीटर से कम को नियमों में के अनुसार कुछ मामलों में छूट दी गई। अब पूरी तरह से छूट अब किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है। चौथा, 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 और 2021 की उन नीतियों को भी असंवैधानिक घोषित किया जो पहले से निर्माणाधीन या बिना मंजूरी शुरू हुए प्रोजेक्ट को बाद में पर्यावरण मंजूरी देने की अनुमति देती है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के उल्लंघन के आधार पर लिया गया। निष्कर्ष, अब इसका निष्कर्ष ये निकला है कि शिक्षा या उद्योग पर्यावरणीय मंजूरी अब सबके लिए अनिवार्य है। राज्य स्तर पर SEIAA की मंजूरी अब आवश्यक होगी। कब होगी? तो 20,000 से ज़्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर तक अगर आपका कंस्ट्रक्शन किया है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है। स्टेट गवर्नमेंट आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस देगा। केंद्रों की मंजूरी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अब अगर 1,50,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन है तो आपको केंद्र से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है, ठीक है। और पूर्व में बिना अनुमति के किए गए निर्माणों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जो प्रोसीजर थी और इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को होना था। जो अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने आज इस फैसले को, जो अस्थायी रूप से रोक लगाने का जो फैसला था, उसको स्थायी रूप में रख दिया और ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक अच्छा फैसला बोल सकते हैं हम कि एक अच्छा कदम है जिसे आने वाले जो भी अपनी पीढ़ियां हैं उन्हें हम स्वच्छ इन्वायरमेंट दे सकें। तो ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस रिगार्डिंग जो अपडेट आई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होप आपको ये कहीं ना कहीं उपयोगी होगी। धन्यवाद।